दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई रिलीज हुई दिमाग घुमा देने वाली सर्वाइवल फिल्म डेथ लूप लेकर आया हूँ। जरा सोचो, दुनिया से कटी हुई एक रहस्यमयी घाटी में सैकड़ों लोग एक के बाद एक करके हवा में गायब हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी ताकत उनका शिकार कर रही हो। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि वो सब एक अजीब से मौत के खेल में फंस गए हैं, एक डेथ लूप में। जब भी उन्हें लगता है कि वो बच निकले तो पता चलता है कि ये तो बुरे सपने की बस शुरुआत है और हर बार हालात पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। खैर, ज्यादा बातें नहीं करते, सीधे कहानी पर आते हैं। हमारी हीरोइन है क्लोई। उसकी एक बहन है मेलानी, जो 1 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। उसकी कोई खबर नहीं थी। जब क्लोई उम्मीद छोड़ने ही वाली थी तो उसे अपनी बहन का भेजा हुआ आखिरी वीडियो मिला, जो अब एकमात्र सुराग था। तो क्लोई अपने कुछ दोस्तों के साथ उस सुनसान वीरान घाटी की तरफ निकल पड़ती है। वीडियो में दिख रही जगह के हिसाब से उन्हें वो कैफे मिल जाता है। बाहर से देखने पर वो दुकान ऐसी लग रही थी जैसे वहाँ वक्त थम गया हो। एक एक ईंट वैसी की वैसी थी, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा एहसास था, जैसे कोई चीज उन पर नजर रख रही हो। क्लोई थोड़ी बेचैन हो जाती है और दरवाजा धकेल कर अंदर चली जाती है। दुकान का मालिक एक लंबा चौड़ा टोपी पहने दाढ़ी वाला आदमी था, जो काफी रहस्यमय लग रहा था। चूंकि उसकी बहन गायब होने से पहले आखिरी बार यही देखी गई थी, क्लोई ने फैसला किया कि वो उससे कुछ जानकारी निकलवाएगी। माफ कीजिए, क्या आप पिछले साल यहाँ काम करते थे? हाँ, 1 साल पहले। क्लोई बस सिर हिलाती है और अपना फोन निकालकर उसे अपनी बहन की फोटो दिखाती है। दाढ़ी वाला आदमी एक नजर देखता है, बहुत सुंदर है, पर क्या वो लापता हो गई है? क्लोई तुरंत सतर्क हो जाती है। उसने तो अपनी बहन के गायब होने की बात बताई ही नहीं थी। दाढ़ी वाले ने बताया कि इन सालों में वो पहली नहीं है जो यहाँ किसी को ढूंढने आई है। यहाँ से थोड़ी दूर ग्लोर माउंटेन है। सुना है कि उस जगह पर अक्सर लोग अजीब तरह से गायब हो जाते हैं। ये सुनकर क्लोई का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो फौरन दरवाजे से बाहर भागती है और कार में इंतजार कर रहे हैं। अपने दोस्तों को ये पता बताती है। उसके दोस्त भी काफी अच्छे थे। बिना कुछ कहे उन्होंने गाड़ी पहाड़ी रास्ते की ओर मोड़ दी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आधे रास्ते में अचानक जोरों की बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि सामने का रास्ता तक नहीं दिख रहा था। जब सब लोग बहस कर रहे थे कि वापस जाना चाहिए या नहीं, तभी एक अजीब घटना हुई। बाहर अचानक मौसम साफ हो गया, लेकिन आसमान कुछ अजीब लग रहा था। एब ने गाड़ी सड़क किनारे रोकी। सब लोग हैरानी से देखने के लिए नीचे उतरे और पाया कि ये जगह किसी दूसरी दुनिया जैसी लग रही थी। देखने में ये जितनी शानदार थी उतनी ही डरावनी भी। यहाँ फोन में बिल्कुल सिग्नल नहीं थे। थोड़ी दूर जमीन पर एक क्रॉस गड़ा हुआ था और जिस जगह से उनकी कार अभी अभी अंदर आई थी, वहाँ अब पानी की एक दीवार बन गई थी। सुरक्षा के लिए सबने तय किया कि पहले घर के अंदर चलकर देखते हैं और बारिश रुकने के बाद आगे का सोचेंगे। लेकिन क्लोई जल्दी में अंदर नहीं गई, बल्कि वो पानी की दीवार के पास आ गई। जब वो दीवार को घूर रही थी तो अचानक उसे किसी के अपना नाम पुकारने की आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा में देखने पर उसे दूर एक परछाई दिखाई दी। उस धुंधली सी परछाई का आकार बिल्कुल उसकी बहन जैसा था, लेकिन पलक झपकते ही वो परछाई गायब हो गई। सच जानने के लिए क्लोई सीधे पानी की दीवार के अंदर चली गई। अजीब बात ये थी कि चारों तरफ से उसका नाम पुकारने की आवाजें आ रही थी, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सैम ने जल्दी से उसे खींचकर बाहर निकाला और घबराकर पूछा कि क्या हुआ। उसी समय घर के अंदर भी अजीब घटनाएं हो रही थी। जब वे घर के अंदर गए तो बहुत देर तक आवाज लगाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। मियाँ कुछ कदम आगे बढ़ी। उसने देखा कि मेज पर रखे कैलेंडर पर साल, महीना और तारीख लिखी है। दीवार पर लगी घड़ी भी बहुत अजीब थी। उसके बड़े से डायल पर एक रेत घड़ी लगी हुई थी। इस घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहाँ कोई नहीं आया हो। एब अपने फोन से घर के अंदर की चीजों को रिकॉर्ड कर रहा था। तभी वो बगल के एक कमरे में गया और देखा कि दीवार पर ढेरों तरह के कागज चिपके हुए थे। उसने एक कागज फाड़ा